बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था पूरक कोण कब कॉम्प्लीमेंट ट्रायंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। आज हम लोग देखेंगे एडजेसेंट एंगल, जिसको कि हिंदी में हम लोग कहते हैं आसन कोण। आसन कोण जो है बच्चे इसमें ज़्यादातर मैंने देखा है वो बड़े कंफ्यूज करते हैं आसन कोण के बारे में। तो आज एडजेसेंट एंगल की चर्चा हम लोग करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि एडजेसेंट एंगल कहेंगे किसको, आसन कोण किसको कहा जाएगा, क्या कंडीशन है आसन कोण होने के लिए। आसन कोण होने के लिए कंडीशंस हैं ये। अब देखिए, पहला कंडीशंस है कॉमन वर्टिकस। एक एंगल अगर मैं बना रहा हूं, ये देखिए एक एंगल मैंने बनाया और इसका ए ओ बी और ये बना दिया मैंने सी। इससे जो एंगल बनाया इसको हमने एक से डिनोट कर इसको वाई से। अब जरा गौर से देखिए कि क्या एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ बी एडजेसेंट एंगल है, आसन कोण है या नहीं है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इसके कंडीशंस के अनुसार। पहला कंडीशन है कॉमन वर्टिकस। ये देखिए वर्टिकस जो है हमारा, वर्टिकस हमारा कॉमन है, वो जो है एंगल ए ओ सी के लिए है और एंगल सी ओ बी के लिए है। ये दोनों एंगल जो हमारा बन रहा है या जो भी एंगल बन रहे हैं वो शीर्ष से बन रहे हैं, एक ही शीर्ष है। कॉमन आर्म, अगर हम ये एंगल और ये एंगल की चर्चा करें तो ये हमारा ओ सी जो है यह कॉमन आर्म है। ये देखिए ये जो हमारा है यह कॉमन आर्म है। ये आर्म एंगल ए ओ सी के लिए भी है और एंगल बी ओ सी के लिए है। ओ सी दोनों में कॉमन है। अतः हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ सी जो है और एंगल सी ओ बी जो है यह एडजेसेंट एंगल है, आसन कोण है। तीसरा कंडीशन भी ये फुलफिल कर रहा है। तीसरा कंडीशन कहता है कि अदर आर्म लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। तो ये कॉमन आर्म हो गया और ये दोनों अपोजिट साइड में दो आर्म इसके हैं जो इस एंगल के लिए हैं। ये आर्म के दोनों अपोजिट साइड में है। तो ये तीनों कंडीशंस का हमको हमारा फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये जो हमारा है एंगल एओसी और एंगल सीओबी ये आसन कोण है, ये हमारा आसन कोण है, ये हमारा आसन कोण कहलाएगा। लेकिन अब हम ये पहले फिगर से चलिए दूसरे फिगर में हम चलते हैं। इसमें हमारा जो है ये तीन एंगल बन रहा है, 1 2 3, जिसे मैं दर्शा रहा हूं। ऐसे एंगल तो इसमें ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन अभी मैं चर्चा कर रहा हूं एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 पर। क्या एंगल 1 और एंगल 3 एडजेसेंट एंगल है? एंगल 2 और एंगल 3 एडजेसेंट एंगल है। एंगल 1 और 2 एडजेसेंट एंगल है। अब देखिए आसन कोण के लिए हिंदी में इसका हम लोग देख लेते हैं शर्त क्या है। एक ही शीर्ष बिंदु हो, शीर्ष बिंदु तो एक ही है, लेकिन एक भुजा उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो अगर हम कोण 1 और कोण 3 लेते हैं, कोण 1 और कोण 3 यानी एंगल 1 और एंगल 3, ये जो है आसन कोण नहीं है, आसन कोण नहीं है। क्यों नहीं है, जरा शर्त देख लेते हैं। 1 और 3, एक कोण यहां बना हुआ है POT और दूसरी कोण बनी हुई है SQR। ये PQT में और SQR में कोई भी कॉमन आर्म नहीं है, इसलिए एंगल 1 और एंगल 3 आर नॉट एडजेसेंट एंगल। ये दोनों आसन कोण नहीं हैं। लेकिन एंगल 1 और 2, एंगल 1 एंड 2, एंगल 1 और 2 ये हमारा आसन कोण होगा। ये 1 और 2 जो है आसन कोण है, ये एडजेसेंट एंगल है। आसन कोण इसलिए है कि ये हमारा Q2 जो है वो कॉमन आर्म है
और इसके अपोजिट में PQ है, और इसके अपोजिट 1 और 2 जो है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 1 और 2 हमारा जो एंगल है ये एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि इसमें ये कॉमन आर्म है। एंगल 2 और 3 ये भी हमारा एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि QS जो है यह हमारा कॉमन आर्म है, ये उभयनिष्ठ है, दो एंगल 2 में भी और एंगल 3 में भी, कोण 2 और 3 के बीच में है। तो इसलिए 2 और 3 भी जो हमारा है एंगल 2 और एंगल 3 ये भी आसन्न कोण है, लेकिन 1 और 3 आसन्न कोण नहीं है। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं। ये हमारा एक फिगर 3 को देखते हैं। ये चित्र 3 में हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों आसन्न कोण है या नहीं है। एक हमने स्ट्रेट लाइन खींचा AOB और COE पर आकर के आधारित है AB पर। इस प्रकार दो कोण बना AOC और COB। ये दोनों आसन्न कोण है या नहीं? तो ये दोनों आसन्न कोण है, क्योंकि ये जो हमारा शीर्ष है यह उभयनिष्ठ है, यानी कि यह शीर्ष जो है एक ही शीर्ष पर एंगल AOC भी बना हुआ है और इसी पर एंगल COB भी बना हुआ है। दूसरी चीज, OC जो हमारा है ये कॉमन आर्म है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। एंगल AOC के लिए भी OC है और एंगल BOC के लिए भी OC है। साथ ही ये कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड में ये OA है और OB है। इस प्रकार से कोण AOC जो है वह COB का एडजेसेंट एंगल है। ये दोनों आसन्न कोण है। अब ये आसन्न कोण में थोड़ा सा मैं ये जोड़ना चाहूंगा, कभी कभी बच्चे थोड़ा दिग्भ्रमित होंगे। ये आसन्न कोण जो है हमारा, अगर ये दोनों का सम 180 है, ये मेरा स्ट्रेट लाइन है तो दोनों का सम 180 होगा। तो जब दोनों का सम 180 होगा तो ये आसन्न कोण भी होगा और यह लीनियर पेयर भी कहा जाएगा, जिसको हिंदी में हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं। तो यह लीनियर पेयर भी कहलाएगा, क्योंकि जब लीनियर पेयर इसलिए कहलाएगा कि दोनों का सम जब 180 हो जाएगा तो ये लीनियर पेयर भी होगा, रैखिक युग्म भी कहलाएगा। और ये दोनों एक दूसरे के आसन्न, ये दोनों जो हैं आसन्न कोण भी हैं। अब आप लोग एक होमवर्क मैं दे रहा हूं आप लोगों को, जिसमें आप हमें बताएंगे कि इसमें कौन से आसन्न कोण हैं और कौन कौन एंगल जो है आसन्न कोण नहीं है। जैसे मैंने एक फिगर लिया इस तरह से और यहां मैंने नाम लिखा AO, ये हो गया हमारा B, ये हमारा हो गया C, ये हमारा हो गया D और ये हो गया हमारा E, और एक एंगल इसमें और बना देते हैं, E हो गया हमारा O। अब देखिए इसमें एंगल कितना बना, 1 2 3 और ये 4। अब इसमें आप लोग हमें बताएंगे कि कौन से इसमें कौन कौन से आसन्न कोण है। 1 और 4 आसन्न कोण है या नहीं है? नहीं है उससे नहीं दिखना है, आप हमें दिखाएंगे कि कौन आसन्न कोण है और उसका कंडीशन। अगर ये आसन्न कोण नहीं है 2 और 4 तो क्यों नहीं है? तो आसन्न कोणों इसमें हमें बताएंगे कौन कौन से आसन्न कोण है और कौन कौन से आसन्न कोण नहीं है। धन्यवाद। इसके बाद मैं अगले वीडियो में आप लोगों को लेकर के आऊंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं, सम्मुख कोण भी कहते हैं, और बहुत सारे कोणों की चर्चा हम लोग आने वाले वीडियो में करेंगे। अपनी ज्यामिति में जो आपको दिक्कतें हैं वे हम लोग आपस में मिलकर के बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में।